हर गरीब को मकान देंगे, हर गरीब को शौचालय देंगे, हर गरीब के घर में विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर गरीब को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर गरीब को प्रदेश के अंदर हर गरीब को हम लोग स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे। और एक और जहां एक कार्यक्रम चले वहीं साथ ही साथ अनेक प्रकार की योजनाएं, श्रम योगी मानधन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा की योजना हो, जीवन सुरक्षा की बीमा योजना हो, या फिर वे सभी योजनाएं जिन योजनाओं से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन लोगों को जो वास्तव में नींव के पत्थर हैं, इनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, उस प्रकार की योजनाओं को लाने का कार्य केंद्र और प्रदेश की सरकारें प्रारंभ की। आपने देखा होगा पहले श्रमिकों के बच्चों के लिए पहले पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होती थी। वो बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल में भेजते थे, स्कूल में अपने बच्चों को। स्कूल में भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो भवन नहीं, और अगर दोनों है भी तो पेयजल की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, मिड डे मील नहीं मिल पाता था, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं मिल पाता था। 2017 में जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सभी 1,56,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अच्छी व्यवस्था दी, शिक्षक भी दिए, भवन भी दिए, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट भी दिए, पेयजल की व्यवस्था भी दी, बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूते, मोजे, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाने का कार्य जहां प्रदेश के अंदर किया गया, वहीं साथ ही साथ श्रमिकों के बच्चों के लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि हर कमिश्नरी मुख्यालय पर हम अटल आवासीय विद्यालय बनाएंगे। अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से जो श्रमिक खाना बदोश की तरह घूमता है, आज लखनऊ में है, अगले दिन अयोध्या में, चौथे महीने वहां से गोरखपुर चला गया, फिर 8वें महीने काशी चला गया, काम कर रहे हैं, काम पूरा हुआ, फिर वो अगले यात्रा पे निकल पड़ता था और उसके कारण उसके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। अब सरकार ने तय किया है कि ये निर्माण का कार्य करेंगे और बच्चों को पढ़ाने, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूलों में पढ़ाने का कार्य सरकार करेगी। अटल आवासीय विद्यालय पूरे प्रदेश के अंदर सभी कमिश्नरी मुख्यालय में इसीलिए स्थापित किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस सत्र में हम उन विद्यालयों को प्रारंभ कर सके। पहले गरीब कन्याओं की शादी के लिए शादी ब्याह की व्यवस्था नहीं थी। श्रम यानी समाज कल्याण विभाग से मात्र 20,000 रुपए मिलते थे। वो भी तब मिलते थे जब शादी संपन्न होती थी, उसके 2 महीने के बाद भी नहीं मिल पाती थी। उसमें भी लूट खसोट अलग थी, क्योंकि जैसी पिछली सरकार की मंशा थी वैसे उसके परिणाम भी थे। अगर 20,000 रुपया मिलना था तो उस बेचारे तक 10,000 भी नहीं पहुंच पाता था। लेकिन हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कहा नहीं, इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना लागू की। कोई भी कन्या, गरीब कन्या कोई भी है, उसके शादी ब्याह की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। 51,000 रुपए हम गरीब कन्या की शादी के लिए देते हैं। और श्रम विभाग ने तो गरीब कन्याओं की शादी के लिए 75,000 रुपए तक की राशि देना प्रारंभ किया। कई जगह में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे मैं देखता था गरीब कन्याओं की शादी में, यानी जिनको कोई पूछता नहीं था पहले, जिनका शोषण होता था, आज उनके यहां आयोजन में, लड़की की शादी में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मंत्रीगण जा रहे हैं, अधिकारीगण जा रहे हैं। उनके बच्चों के लिए अच्छी स्कूल में एडमिशन की व्यवस्था, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में भी सहयोग की व्यवस्था,
मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो मेडिकल